गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 95। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेली राम की मिठाई की दुकान। बेली राम की मिठाई की दुकान। बेली राम की दुकान अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ पर देखिए आप फोटो में, यहाँ पर शॉप हमें दिखाई गई है, बेली राम की स्वीट शॉप। स्वीट शॉप यानी मिठाई, है ना, मिठाई की दुकान। यह बहुत पुरानी दुकान है। इस वर्ष यह दुकान अपने 25 साल पूरे करेगी, यानी इस दुकान को खुले हुए 25 साल हो चुके हैं। इस 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उन्होंने अपनी लोकप्रिय मिठाइयों के साथ मिठाई का एक विशेष डिब्बा बनाया है। यानी कि उन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए मिठाई का एक डिब्बा बनाया है। इस विशेष डिब्बे में 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन थे। यानी यहाँ पे बताया कि उस डब्बे में कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन थे। तुरंत उन्हें 10 मिठाई के डब्बों का ऑर्डर मिला। यानी ऐसे उन्हें 10 डिब्बों का ऑर्डर मिल गया कि आपको 10 डिब्बे बनाने हैं। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया एक डब्बे में कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। अब हमसे पूछा है कि फिर वो 10 डब्बे में कितनी होंगी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है लड्डू, है ना। एक डब्बे में कितने आते हैं? 5। एक डब्बे में 5 लड्डू आते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि 10 डब्बे में कितने आएंगे। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? एक तो ये तरीका है, 5 पहले डब्बे में, फिर 5 दूसरे में, फिर 5 तीसरे में, ऐसे करके, है ना, आप इसको कंटिन्यू ऐड कर लोगे, है ना, कि 10 डिब्बों में कितना आएगा। लेकिन जो हम ऐसे कंटिन्यू ऐड करते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसको हम डायरेक्ट किससे भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। जो मल्टीप्लाई होता है उसका भी मतलब यही होता है कि हम किसी नंबर को लगातार ऐड करते जा रहे हैं, लगातार जमा करते जा रहे हैं। जैसे हम करते हैं 5 × 4, जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है कि 5 को हमने कितनी बार जोड़ा है? 4 बार। देखिए, एक बार 5 लिखा, फिर 5, कितने हो गए? 5 और 5 10, है ना। और ये 2 बार हम जोड़ चुके, 2 बार और जोड़ना है हमें, 4 बार करना है ना। यहाँ पर 5 कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10, और ये 10 अगर मिलाएंगे तो 20 आता है ना। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आता है हमें? 20। 5 4 ज़ा 20, है ना। तो जो मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब भी यही होता है कि हम किसी नंबर को लगातार जोड़ते जा रहे हैं। जैसे टेबल चलती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यानी कि 2 को एक बार लिया, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 को जब हमने 2 बार जोड़ा तो आ गया 4। ऐसे करते हैं ना, 2 2 ज़ा 4। तो इसका क्या मतलब होता है? 2 + 2 कितना आ गया? 4। इस तरीके से आगे करते हैं। 2 × 3 कितना आता है? 6। इस तरीके से फिर हमने 2 को कितनी बार जोड़ा? 3 बार, तब हमें 6 मिला। ऐसे जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आता है? 6। इस तरीके से तो मल्टीप्लाई का मतलब भी यही होता है कि हम लगातार किसी नंबर को, उसी नंबर को बार बार ऐड करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमें डब्बे में मिठाइयाँ रखनी है वो हमें यहाँ पर बतानी है। यहाँ देखिए लड्डू, है ना। एक डब्बे में कितने लड्डू हैं? 5। तो 10 डब्बों में कितने हो जाएंगे? क्या करेंगे हम? 10 से 5 को सीधे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 10 5 ज़ा 50। तो यहाँ पर हम पहले बॉक्स में लिख देंगे कितना? 50। तो लड्डू कितने हो गए? 10 डब्बों में हमें कितने लड्डू रखने हैं? 50। यानी 10 डिब्बों के लिए हमें 50 लड्डू बनाने पड़ेंगे।
अगला देखिए आगे कौन सी मिठाई का नाम लिखा है, बर्फी। आगे है बर्फी, एक डब्बे में कितनी बर्फियां रखनी है हमें, 6 बर्फियां। तो अब हमसे पूछा है 10 डब्बों में कितनी बर्फियां रखेंगे, तो क्या करेंगे, अब आप 10 बार अगर 6 को जोड़ते जाओगे, ऐड करते जाओगे लगातार, पहले एक बार करोगे फिर 2 बार करोगे, है ना, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 10 से। 6 से क्यों किया, क्योंकि बर्फी एक डब्बे में कितनी है, 6, है ना, एक डब्बे में 6 है। तो ऐसे ही हमें 6 6 6 कितनी बार रखनी है बर्फियाँ, 10 बार रखनी है, 10 डिब्बों में रखनी है। तो 6 इंटू 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 60, है ना। आगे देखिए काजू कतली, काजू कतली यहाँ पर कितनी है, एक डब्बे में 10 काजू कतलियाँ हैं। पहले डब्बे में 10 रखी, दूसरे में फिर 10 रखी, तीसरे में फिर 10 रखी, ऐसे 10 10 10 को 10 बार रखना है। तो जब हम 10 10 जा कितना आता है, आपको टेबल्स आते हैं ना सभी बच्चों को, 10 10 जा कितना होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 10 10 जा 100, ठीक है, इस तरीके से। आगे है इमरती, एक डब्बे में हमने कितनी रखी, 4, तो 10 डब्बे में हम कितनी रखेंगे, 4 इंटू 10 कर लेंगे आप, है ना, कितना आ जाएगा 40। गुलाब जामुन कितने हैं यहाँ पर, एक डब्बे में 8 गुलाब जामुन, तो 10 डब्बे में कितने हो जाएंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है, लोगों ने उनकी मिठाइयों को इतना पसंद किया कि शाम को उन्हें 20 विशेष मिठाई के डब्बों का एक और ऑर्डर मिल गया। यानी जो मिठाई वाले ने मिठाइयाँ बनाई वो लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको और 20 डब्बों का ऑर्डर दे दिया कि ऐसे ही हमारे लिए 20 डब्बे और बना दीजिए। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी। पहले उन्होंने कितने डब्बे बनाए थे, 10 डिब्बों के लिए मिठाइयाँ बनाई थी, और अब उनको कितने डब्बों के लिए बनानी है, 20, यानी कि 20 डिब्बों में रखने के लिए मिठाइयाँ बनानी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ दिया गया है लड्डू, ऐसे ही 20 बनाने हैं डब्बे, जैसे कि पहले वाले थे, है ना, जैसे ऊपर पैक करे थे वैसे ही उसी उसमें इनको 20 को भी ऐसे ही पैक करना है। जितनी चीज़ें पहले वाले डब्बे में थी उतनी ही दूसरे डब्बे में भी रखनी है। तो पहले वाले बॉक्स में कितने लड्डू थे, 5 थे, है ना, एक डब्बे में 5। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर 20 डिब्बों में रखने होंगे तो कैसे, कितने चाहिएंगे, एक डिब्बे में 5 रखे, दूसरे में 5 रखे, तीसरे में 5 रखे, ऐसे सीरियल वाइज हम 20 डिब्बों में 5 5 5 5 सब में रखते चले गए। तो इसके लिए हमने जल्दी निकालने के लिए क्या सीखा है कि जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते जाते हैं लगातार, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है कि हम किसी नंबर को लगातार ऐड करते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को हम कर लेंगे किससे, 5 से मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये आप सबको प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद मुझे बताना है कि आप लोगों का आंसर कितना कितना आया है, ठीक है। आगे देखते हैं बर्फी, यहाँ पर क्या दिया है, बर्फी। अब हमें पूछा है कि जो बर्फी है वो 20 डिब्बों के लिए हमें कितनी बर्फियां बनानी पड़ेंगी। तो एक डब्बे में हम कितनी रख रहे थे पहले, 6 बर्फियां। अब हमें ऐसे 6 6 बर्फियां कितने डब्बों में रखनी है, 20 डब्बों में। तो यहाँ पर भी हम क्या करके निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। आगे है काजू कतली, काजू कतली हम एक डब्बे में कितनी रख रहे थे, 10 रख रहे थे, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना ऊपर कि हम काजू कतली कितनी रख रहे हैं, एक डब्बे में 10 रख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। तो 20 डिब्बों में कितनी रखेंगे, 10 10 10 करते हुए जब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि टोटल हमें कितनी काजू कतलियाँ चाहिए 20 डब्बों में रखने के लिए। आगे है, आगे देखिए
इमरती। अब एक डब्बे में हम कितनी इमरती रख रहे हैं? 4। तो अब हमें निकालना है कि 20 डब्बों में हम कितनी रखेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। आगे है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक डब्बे में कितने रख रहे हैं? 8। तो 20 डब्बों में हम कितने रखेंगे? 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ये है हमारी आज की वर्कशीट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर बताएंगे कि आप लोगों के क्या क्या आंसर आए हैं। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव, पेरेंट्स के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए। बच्चों के साथ बात करें कि गन्ने से चीनी किस प्रकार से बनाई जाती है। कि जो हम घरों में चीनी यूज़ करते हैं ना, चाय में और मिठाइयों में, है ना। यहाँ पर मिठाई से रिलेटेड हमारी आज की जो वर्कशीट है, तो मिठाइयाँ तो चीनी से ही बनती हैं, उसी से मीठी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जानना है कि जो चीनी हम घरों में यूज़ करते हैं वो किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करके बनाई जाती है। और यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है कि चीनी हमें किससे मिलती है? गन्ने से। हम किससे बनाते हैं चीनी? गन्ने से। तो आप उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में बात करिए कि वो कैसे 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 हम तक चीनी के रूप में पहुँचती है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी भी इसके बारे में भी जानना है। और बच्चों, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनते रहिए और घर से बाहर कम जाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें। थैंक यू।